Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 4. How are you all? I hope you all will be fine. So students, today we are going to read the poem A Night in June from the book English Literature. हम इंग्लिश लिटरेचर के पेज नंबर 9 पर A Night in June पोइम रीड करेंगे। आज के लेक्चर में हम इस पोइम की ट्रांसलेशन कंप्लीट करेंगे। ट्रांसलेशन के साथ साथ मैं आपको इसके वर्ड्स मीनिंग बताऊंगी। आपने इसके वर्ड्स मीनिंग अपनी कॉपीज पर नीट तरीके से अच्छे से रेडी कर लेने हैं, राइट करने हैं और उसे लर्न करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रीड करेंगे, इसकी इंग्लिश रीड करेंगे और उसे हम ट्रांसलेट करेंगे। आपने वर्ड्स हाईलाइट करके उनके मीनिंग राइट करने हैं ताकि आपको ट्रांसलेट करने में इजी हो। तो लेट्स स्टार्ट द ट्रांसलेशन फर्स्ट। द सन हैज लॉन्ग बीन सेट। अच्छा, ये जो पोइम है मैं आपको इसके ऑथर के अकॉर्डिंग बता दूं। ये पोइम राइट की है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ तो है जो ये लंदन में रहता था। लंदन में ये बचपन से ही इसने पोइम्स लिखना स्टार्ट की और तकरीबन ये पूरी जिंदगी में एक ही चीज के लिए मशहूर रहा, वो थी इसकी लिखी हुई पोइम्स। ज्यादातर जो है विलियम की पोइम्स जो है वो कंटेन करती थी, वो जो है डिपेंड थी ऑन द नेचुरल वर्ल्ड। वो कुदरती दुनिया की ब्यूटी जो है, ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, यानी कि कुदरती जो दुनिया क्रिएट की गई है, जो बनाई गई है, उस दुनिया की खूबसूरती के बारे में जो है ज्यादातर उसकी जो है पोइम्स लिखी गई थी। विलियम ने ये पोइम भी अ नाइट इन जून भी इसी सोच में लिखी है। इसमें उसने एक जो समर है, अ नाइट इन जून, यानी कि जून जो है गर्मियों का महीना होता है, समर यानी गर्मियों का जो महीना है, जून की एक रात बयान की है। उस रात की खूबसूरती उसने इस पोइम में लिखी है। द सन हैज लॉन्ग बीन सेट। तवील अरसा, लॉन्ग बीन यानी कि तवील अरसे से सूरज गरूब हो चुका था, यानी कि एक लंबा टाइम। द स्टार्स आर आउट बाय टूज एंड थ्रीज। सितारे निकल चुके थे, आउट मतलब बाहर निकल जाना, यानी कि आसमान पर सितारे नजर आ रहे थे। टूज एंड थ्रीज का मतलब है 2 और 23, यानी कि ये एक इडियम है। इडियम को उर्दू में कहते हैं मुहावरा। यहाँ मुहावरतन उन्होंने लिखा है, उन्होंने इडियम यूज किया है यहाँ पर, यानी कि इसका मतलब होता है ना ही 2 ना ही 3, यानी कि 2 और 23 बेशुमार। 2 और 3, 3 और 4, ये जो है इडियम यूज होते हैं, जिसमें मुहावरा कहते हैं, जिसमें हम अपनी बात को स्मॉल वर्ड्स में, लिटिल वर्ड्स के साथ उसे एक्सप्लेन कर देते हैं। क्लियर बात नहीं करते, अपनी फ्रेज को एक इडियम के तौर पर जो है, इडियम के थ्रू हम उसे एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ 2 और 3 का मतलब है कि बेशुमार सितारे आसमान पर झलक रहे थे, निकल आए थे। द लिटिल बर्ड्स आर पाइपिंग येट। छोटे छोटे परिंदे, अभी भी उनकी आवाज आ रही थी छोटे परिंदों की। अमंग द बुशेस एंड ट्रीज। अमंग का मतलब होता है दरमियान, दरख्तों और झाड़ियों के दरमियान छोटे परिंदों की आवाजें आ रही थी। देयर्स अ कुकू एंड 1 और 2 थ्रशिस। थ्रशिस का मतलब होता है कि छोटे छोटे परिंदे जैसे चिड़िया हैं, उनके गाने की आवाजें। कुकू यानी कि कोयल। यहाँ पर वहां पर कोयल और कुछ परिंदों के गाने की आवाजें आ रही थी। एंड अ फार ऑफ विंड दैट रशिस। और दूर से आती हुई, फार ऑफ मीन्स बहुत दूर, विंड हवा, दूर से आती हुई हवा। दैट रशिस, रशिस का मतलब होता है, रश का वर्ड हम तब यूज करते हैं, यानी कि तेजी से, दौड़ती हुई, तेजी से दूर से आती हुई हवा। एंड अ साउंड ऑफ वाटर दैट गशिस। गशिस का मतलब भी होता है तेज होना। तेज क्या हो रही थी, आहिस्ता आहिस्ता वहां पर जो है पानी की आवाज, पानी के बहने की आवाज, यानी कि नदी या झील वगैरह जो थी वहां पर, वो एक सीन क्रिएट किया हुआ है ऑथर ने यहाँ इस पोइम में। रात का जहाँ पर दरख्त है, परिंदे हैं, परिंदों की हल्की हल्की आवाजें अभी भी आ रही है, पानी के बहने की आवाजें आ रही है, सितारे आसमान पर चमक रहे हैं, झाड़ियों की और दरख्तों की आवाजें, दरख्तों में से जो है परिंदों के चहकने की आवाजें आ रही हैं। एंड द कुकू सोवरन क्राई। सोवरन क्राई का मतलब है कि कोयल की जो है चीखने की आवाज आ रही है। खुद मुख्तारी वैसे बोलते हैं इस वर्ड को। इस पोइम के हवाले से कोयल की जो है अपनी जो है उसकी आवाज आ रही है, जैसे पूरे एरिया में सिर्फ कोयल ही कोयल हो, उसकी हुक्मरानी हो। ये वर्ड तब यूज करते हैं जैसे किसी के, जब हमने किसी के रूल की बात करनी होती है। तो इस नेचुरल सीन पर जो कुदरती, नेचुरल सीन जो कुदरती सीन क्रिएट किया है ऑथर ने, यानी कि इस एरिया में वो कह रहा है कि सिर्फ कोयल की आवाज ही आवाज आ रही है। फील्स ऑल द होलो ऑफ द स्काई। ऐसे लग रहा है जैसे उनकी आवाज है जो खोखला बोलता है, होलो मतलब खोखला, जो आसमान पर जो खामोशी थी, खोखलापन था उसका, उसे भर दिया है इन परिंदों की और पानी की और दरख्तों के हिलने की आवाजों ने और सितारों की रोशनी ने, इन सबको भर दिया है। उसने बहुत ही खूबसूरती से एक छोटा सा सीन क्रिएट किया है नेचुरल का, नेचर का।
नेचर जो बहुत बयान किया उसने अपनी पोइट्री के थ्रू, इस पोइम के थ्रू ऑथर ने जून यानी कि गर्मियों की एक रात का सीन बयान किया है। सीन को उसने एक्सप्लेन ऐसे किया है कि पानी की आवाज आ रही है, परिंदों की आवाज आ रही है, दरख्तों के हिलने की आवाज आ रही है और आसमान पर सितारे चमक रहे हैं। तो इन सबको इस पोइम के थ्रू आपको सिर्फ पोइट ने इतना ही लिखा है। इसके साथ ही आपने आज ही के वर्क में इसके डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग लिखने हैं और आपने कॉपी रेडी करके वहां पर इसके 6 मीनिंग होंगे जो मैं आपको राइट करवाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट द वर्ड्स मीनिंग। तो स्टूडेंट्स, जब आप अपनी कॉपी रेडी कर ले गए तो आपने वहां पर वर्ड्स मीनिंग राइट करने हैं। वर्ड्स आपके हो गए 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। नंबर फर्स्ट वर्ड है कुकू। कुकू मीन्स, इसका मीनिंग इन इंग्लिश आप राइट करेंगे अ टाइप ऑफ बर्ड यानी कोयल। एक किस्म का परिंदा है ये। कुकू को उर्दू में बोलते हैं कोयल। गशिश, गशिश मीन्स फ्लड्स यानी के उर्दू में इसका मीनिंग है बहना, पानी का बहना, पानी के बहने को कहते हैं फ्लड्स। पाइपिंग, पाइपिंग का मीनिंग इन इंग्लिश है विसलिंग यानी चहचहाना। किसी परिंदे के चहचहाने को बोलते हैं विसलिंग यानी पाइपिंग। तो नेक्स्ट वर्ड इज सॉवरन। सॉवरन मीन्स सुपीरियर। सुपीरियर का उर्दू में मीनिंग होता है आला। आला यानी कि सबसे बढ़कर, सबसे बेहतर, उसे बोलते हैं सुपीरियर। नेक्स्ट वर्ड इज थ्रश। थ्रश मीन्स अ टाइप ऑफ बर्ड, यानी कि इसका मतलब भी यही है कि अ टाइप ऑफ बर्ड यानी एक किस्म का परिंदा, छोटी चिड़िया को। तो इसका आप मीनिंग इन उर्दू राइट करेंगे छोटी चिड़िया। सो द लास्ट वर्ड येट। येट मीनिंग इन इंग्लिश इज स्टिल। मीनिंग इन इंग्लिश में आप लिखेंगे स्टिल और उर्दू में इसे बोलते हैं अभी तक। तो फर्स्ट हुआ हमारा कोयल, बहना, चहचहाना, आला, छोटी चिड़िया, अभी तक। आपने ये 6 वर्ड्स मीनिंग अपनी कॉपी पर राइट कर लेने हैं। इसके मीनिंग इन इंग्लिश भी राइट करने हैं। अ टाइप ऑफ बर्ड, फ्लड्स, विसलिंग, सुपीरियर, अ टाइप ऑफ बर्ड एंड स्टिल। वर्ड्स आपके सामने हैं कुकू, ग्रशिश, पाइपिंग, सॉवरन, थ्रश, येट। आपका कॉपी वर्क यहाँ पर एंड होगा। क्लास 4 आपने अपने वर्क को नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी पर राइट करना है, इसे लर्न भी करना है और आपने हमें अपना फीडबैक जरूर देना है। सो नेटिव स्कूल के स्टूडेंट्स, अपना स्लोगन याद रखिएगा, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। अल्लाह हाफिज।